जब आप भजन शुरू करते हो, जब आप ध्यान करते हो, तो बुद्धि का निरंतर विकास होता है। बुद्धि का निरंतर विकास होता है, निरंकुश। पहली बुद्धि ब्रह्मविद। और इस बार तो गुरु महाराज हमको ऐसा आशीर्वाद दिए हैं। उनके साथ एक डॉक्टर विनीत रहते हैं, गुरु भाई है अपने। डॉक्टर साहब हमसे कहे धन्य हो गए मास्टर साहब, आप धन्य हो गए। आप कभी जाइएगा तो डॉक्टर साहब से मिलिएगा, डॉक्टर विनीत नाम है उनका। 24 घंटे गुरु महाराज के साथ रहते हैं। दीपक बाबा और डॉक्टर विनीत दोनों लोग थे। उसी समय बोले ब्रह्मविद, यानी जिसको ब्रह्म विद्या समझ में आ गई। जिसको ब्रह्म विद्या समझ में आ गई वो ब्रह्मविद हो गया। जैसे ध्यान शुरू करोगे और चीजें समझ में आने लगी तो आपकी बुद्धि का एक चरण आगे बढ़ गया, आप ब्रह्मविद हो गए। फिर दूसरा है, जब आप ब्रह्मविद हो गए, ब्रह्म विद्या समझ में आने लगी, तो परिणाम स्वरूप विकारों का शमन होने लगेगा। शराब छूटेगी, जुआ छूटेगा, नाइट क्लब्स छूटेंगे। समझ में आ गया तो छूटेंगे, छोड़ना थोड़ी है। जो छोड़ने के लिए कह रहा है वो आपको परेशान कर रहा है। जो कोई भी आपको छोड़ने के लिए कह रहा है कि छोड़ दो, तब मेरे पास आना। अरे बाली मरेगा नहीं तब तक सुग्रीव तो मार ही खाएगा ना। आप कौन है? सुग्रीव। आप जैसे ही बाली के सामने पहुंचते हो, आधी ताकत आपकी छीन लेता है। आप समझ ही नहीं पाते, आप दारू पी लेते हैं। आप समझ ही नहीं पाते, आप खैनी खा लेते हैं। आप जान ही नहीं पाते, हस्तमैथुन कर लेते हैं। पर ग्लानि होती है ना, तो अभी आप सुग्रीव के स्थिति में हैं। अभी आप सुग्रीव की स्थिति में हैं, सुग्रीव के। वो बाली चढ़ के मारता है आपको। अब आपको भगवान राम, होश यानी चेतना का सहारा लेना पड़ेगा, भजन शुरू करना पड़ेगा। तो यहां पे विकारों का समन हो जाएगा। तो जब विकारों का समन हो जाएगा तो ये हो जाएगी बुद्धि का एक और स्तर आ जाएगा। इसका नाम है ब्रह्म विदुर। यहां विकारों का शमन होने लगेगा, विकारों का शमन होने लगेगा। ये किताब नहीं मिलती ना भैया, किताब तो है नहीं, तो जीवन नरक ही रहता। भजन जब शुरू करोगे और ब्रह्म विद्या समझ में आने लगेगी तो बुद्धि ब्रह्मविद हो जाएगी, ब्रह्म विद्या समझने लगेगी। जब समझने लगोगे तो छूटने लगेगा, तो बुद्धि का एक स्तर और बढ़ जाएगा, ब्रह्म विद्वर हो जाएगा, विकारों का शमन होने लगेगा, ब्रह्म विद्या का और विकास होगा। फिर आएगा तुम्हारा अगला चरण। ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ होने पर ब्रह्म विदर कही जाती है। उत्थान और सूक्ष्म हो जाने पर बुद्धि की अवस्था विकसित हो जाती है, वह ब्रह्म विदुरियान कहलाती है। तीसरा चरण ब्रह्म विद्वारी यान कहलाती है। उस अवस्था में ब्रह्म विद्वेता पुरुष दूसरों को भी उत्थान के मार्ग पर लाने का अधिकार पा लेता है। यहां वो गुरु बनने की स्थिति में आ जाता है। अब विकार उसे टच नहीं करते, अब मन और इंद्रिय उसका कुछ नहीं। बाली मारा गया, इस परिस्थिति में बाली मारा गया। बाली गया, और जब बाली गया
तो अब आप दूसरों को बताने की स्थिति में आ गए। जब तक बाली नहीं मर रहा है तब तक गुरु बनोगे तो घंटाल हो जाओगे। यहां जो है ब्रह्म विद्वारायण, इस अवस्था में ब्रह्म विदेता पुरुष दूसरों को भी उत्थान मार्ग पर लाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। बुद्धि की पराकाष्ठा है ब्रह्म विद्वारिष्ठ, ये चौथा स्थान है। ब्रह्म विद्वारिष्ठ, ब्रह्म अर्थात ब्रह्मविद की वह अवस्था जिसमें इष्ट प्रवाहित है। अब ये शुद्ध चैतन्य हो गया। जैसे आज हमारे महाराज जी हैं, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में हैं, जैसे हमारे बाबूजी हैं श्रीकांत यादव जी इलाहाबाद में, वो इस स्थिति में आ गए। ये चौथा स्टेज है। भजन ये 4 स्टेज पार करेगा। पहले आपको ब्रह्मविद बनाएगा, आपकी समझ विकसित करेगा, आपको पता चल जाएगा कि शराब क्यों पी रहे हैं यार, इतनी कड़वी चीज क्यों पी रहे हैं। पता चलेगा विचार शून्यता आती है, इससे शांति मिलती है। आपको लगा यार विचार शून्यता लाना है ना, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, सांसों को पकड़ेंगे, वैसे ही नेचुरली विचार शून्यता आने लगेगी। और जब आप लड़ोगे, करने लगोगे, और वो भी गुरु के आशीर्वाद से, तो विचार शून्यता आने लगेगी। तो आप ब्रह्मविद हो जाओगे। पहले चरण में ब्रह्म विद्या की समझ पैदा हो जाएगी, यही ब्रह्म विद्या है। अब उसके बाद जब ब्रह्म विद्या की समझ आ गई, अब जैसे ही आपका ध्यान लगने लगेगा, भजन होने लगेगा, शराब छूट गई, छोड़ना ही नहीं पड़ा, जुआ छूट गया, नाइट क्लब छूट गए, सब छूटने लगे, विचारों का, विकारों का शमन होने लगा, तो आप ब्रह्मविदुर बन गए। अब ये साधना करते करते एक समय ऐसा है जब आपका बाली मारा गया, राम की स्थिति आपके शरीर में मजबूत हो गई, तो आप ब्रह्म विदुरायण हो गए। अब आप दूसरों को बता भी सकते हैं। और एक समय ऐसा आया जब सिर्फ इष्ट प्रवाहित हो रहा है, सिर्फ शुद्ध चेतना रह गए, आप उसके सिवा कुछ नहीं। हेरत हेरत हे सखी मैं ही रहा हेराए, हेरत हेरत हे सखी मैं ही रहा हेराए। आप खो गए, आप गायब हो गए। सोचो यार, धर्म कितना प्यारा विज्ञान है। धर्म कितना प्यारा विज्ञान है। माटी के पुतले तुझको किसका गुमान है, आज जवानी पे इतराने वाले कल पछताएगा, और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तू यहां मुसाफिर है, ये सराय पानी है, 4 दिन की ही मेहमत तेरी जिंदगानी है। ये जो तेरे हैं भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। कुछ कमाना चाहते हो ना, तो आत्मा को कमा लो। और आत्मा को कमाते वक्त कोई एक रोल ले लो धरती पर, नेता बन जाओ, सांसद बन जाओ, आईएएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। लेकिन जो वो मुख्य उद्देश्य है भजन, वो जो मुख्य उद्देश्य है मानव जीवन का, उसको मत छोड़ो। सूत्र कहां है? भगवत गीता में। सूत्र कहां है? यथार्थ गीता में। सूत्र कहां है? कुरान में, बाइबल में, आदि ग्रंथ में। ऐसे महापुरुषों की बुद्धि मात्र यंत्र है, वे ही प्रजापति कहलाते हैं। वे प्रकृति के द्वंद्व का विश्लेषण कर आराधना क्रिया की रचना करते हैं। यज्ञ के अनुरूप संस्कारों का देना ही प्रजा की रचना है। इससे पूर्व समाज अचेत एवं अव्यवस्थित रहता है। सृष्टि अनादि है,
संस्कार पहले से ही हैं किंतु अस्त व्यस्त एवं विकृत हैं। यज्ञ के अनुरूप उन्हें ढालना ही रचना या सजाना है। ऐसे महापुरुष ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा की रचना की। कल्प के आदि में, कल्प यानी परिवर्तन के आदि में यज्ञ सहित प्रजा। यज्ञ सहित प्रजा का मतलब साधना सहित जीवात्मा। कल्प निरोग बनाता है, परिवर्तन निरोग बनाता है। वैद्य कल्प देते हैं, कोई कायाकल्प कराता है। कायाकल्प शरीर में परिवर्तन या क्षणिक शरीरों का कल्प है। वास्तविक कल्प तो तब है जब भवरोग से मुक्ति मिल जाए। ये जो भंवर है, भव शब्द बड़ा प्यारा है, भव सागर। ये जो संसार रूपी भंवर है, इंद्रिय और मन ने उलझा रखा है। असली कल्प तब है, आराधना का प्रारंभ इस कल्प की शुरुआत है। भजन का प्रारंभ, आराधना पूर्ण हुई तो आपका कल्प पूरा हो गया, परिवर्तन पूरा हो गया। आपके अंदर सिर्फ इष्ट प्रवाहित हो रहा है, आप शुद्ध चैतन्य हो गए। इस प्रकार परमात्मा स्वरूपस्थ महापुरुषों ने भजन के प्रारंभ में यज्ञ सहित संस्कारों को सुसंगठित कर कहा कि इस यज्ञ से तुम वृद्धि को प्राप्त हो। उत्थान, कैसे वृद्धि? क्या मकान कच्चे से पक्का बन जाएगा? क्या आय अधिक होने लगेगी? नहीं, यह यज्ञ इष्ट कामाधुक, इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। इष्ट है परमात्मा, उस परमात्मा संबंधी कामना की पूर्ति वाला है। प्रश्न स्वाभाविक है कि यज्ञ सीधे उस परमात्मा की प्राप्ति करा देगा अथवा क्रम से चलकर। कायाकल्प करना है। कायाकल्प का मतलब हुआ, एक शब्द और पकड़ लिया, कल्प निरोगी बनाता है। कल्प यानी परिवर्तन, कायाकल्प करना है। तो संसारिक दृष्टि से देखो तो लगेगा कि भैया कैंसर से बचना, टीबी से बचना, इससे बचना, उससे बच्चा। कायाकल्प मतलब शरीर का परिवर्तन। इंद्रिय और मन के खेल से उठकर चैतन्य की प्राप्ति करनी है, और यही असली कायाकल्प है। क्या सोच रहे हो मित्र? आओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। अपना उत्थान करो, परिवार, समाज, राष्ट्र और फिर इस विश्व का उत्थान करो। आओ सब मिलकर इस यज्ञ में शामिल हो जाए। जय हिंद, जय भारत।